उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र का आज चौथा दिन बहुत ही हंगामेदार रहा। शुरुआत से देख रहे हैं, जब से सत्र शुरू हुआ है तब से लगातार कई मुद्दे, चाहे यूजीसी का मुद्दा हो या दूसरे अहम मुद्दे हो, महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सपा विधायक रागिनी सोनकर ने आज सदन में कहा कि ये सरकार जो है वो ऐसा असुर बन चुकी है जिसकी खुराक इस देश की महिला, युवा, बेरोजगार किसान बन गए हैं। प्रयागराज का मुद्दा भी उन्होंने बखूबी उठाया और कहा कि प्रयागराज में मकर संक्रांति की शाम खटिक समाज के 4 लड़कों को मार गिराया गया। यानी कि उन्होंने दलितों का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को भी सेशन में प्रायोरिटी से रखा और कहा कि इनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। पुलिस ने बताया कि ये बच्चे नग्न होकर, खड़े होकर खनन वाले गंदे तालाब में नहा रहे थे। आखिर ये कैसे संभव है? और इसके अलावा यूपी में हो रही कस्टोडियल डेथ पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि देश इस वक्त ऐसे मामलों में टॉप पर पहुंच चुका है। सरकार को कोर्ट फटकार लगा रहा है। आखिर ये सब कुछ कैसे रुकेगा, ये सवाल भी रागिनी सोनकर ने उठाया। स्पेशली दलितों के मुद्दे को उन्होंने जिस तरीके से उठाया, कहा जा सकता है कि बड़ी तेजी के साथ, प्रमुखता के साथ उन्होंने उठाया और बहुत हंगामेबाजी आज हुई। वहीं सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी जब सवाल करना शुरू किया और कहा कि पुलिस सरकार का पसंदीदा सब्जेक्ट है, कहीं पुलिस लूट करवा रही है तो कहीं पुलिस मोबाइल चोरी करवा रही है। हमारे मेरठ में तो धागा व्यापारी से 2 इंस्पेक्टरों से 20 लाख रुपए की लूट हो गई। हमारे सरधना में माँ बेटी सड़क से जा रही थी, माँ की गड़ासे से हत्या हो गई। हम लोग वहां पर पहुंचना चाहते थे लेकिन पीएसी लगाकर हमको रोक दिया गया। सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की मदद और पट्टा देने का वादा किया गया, लेकिन अभी तक एक वादा पूरे नहीं किया गया है। ये सारी चीजें आज उठाए गए। अच्छा, अगर हम देखें तो प्रयागराज में शंकराचार्य वाला जो मुद्दा है वो भी बड़ी प्रमुखता से रहा है। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले ये मुद्दा जो था बड़ा सुर्खियों में था, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर आज कई बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि इसे तो पूरी दुनिया ने देखा। अयोध्या में मोइन खान को लेकर सीएम योगी ने कहा था कि ये सपा का है, उसके घर और बेकरी तोड़ दिए गए। क्या सरकार और उसके घर और बेकरी को वापस करेगी? सपा विधायकों ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उनकी जाति धर्म देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। रागिनी सोनकर और अतुल प्रधान के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, हर चीज में कमी आई है। तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश से काफी नीचे हैं। दोनों विधायकों ने जिन मामलों को उठाया है उसमें से आप पहले ये समझिए कि प्रयागराज में जिन 4 बच्चों की मौत हुई, उन बच्चों की मौतें डूबने से हुई, जिसमें एफआईआर हुई है, परिवार को आर्थिक मदद भी की गई। ये भी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आंकड़ा पेश किया। आवास दिया गया, उनके परिजनों की पढ़ाई की व्यवस्था कराने की बात उन्होंने कही और मेरठ की घटना को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया कि वहां पर प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई की है। ये सारी चीजें तर्क स्वरूप वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रखी। हालांकि आज शुरुआत से लेकर अंत तक लगातार, कल जहां पे जब बजट पढ़ा गया तो ये था कि विपक्ष बड़ी शांति से चीज़ों को सुन रहा था, लेकिन जितनी शांति से सुन रहा था ये उम्मीद नहीं लग रही थी कि आगे विपक्ष इनको लेकर सवाल ना पूछे, हंगामा ना क्रिएट करे। और देखिए आज हुआ भी कुछ वैसे ही। सपा विधायक ने कहा कि जिसने गिल्ली डंडा नहीं खेला उसको खेल मंत्री बना दिया गया और उसको लेकर भी सुरेश मंत्री ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक तरह से आज हंगामेदार तो सत्र रहा, लेकिन जो जवाब सवाल थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि देखिए सदन में जब कोई चीज़ें होती हैं तो एक तरह से शायरी खुद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पढ़ते हैं। और आज भी अच्छा, विपक्ष के कई विधायकों ने शायरी पढ़कर जब इसकी शुरुआत की तो सतीश महाना को ये कहना पड़ा कि अब तो हर कोई शायरी में अपनी बात कहता है। अच्छा, जब स्पोर्ट्स पर चर्चा हो रही थी तो चर्चा के दौरान सपा विधायक कमाल अख्तर ने कहा कि जैसे एक अच्छा डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री हो सकता है, ठीक उसी तरह से एक अच्छा खिलाड़ी अच्छा खेल मंत्री भी हो सकता है। अभी जो मंत्री जी हैं उन्होंने गिरीश यादव पर सवाल उठाते कहा कि अभी जो मंत्री हैं उन्होंने तो कभी गिल्ली डंडा तक नहीं खेला है। इसकी बात पर सभी हंसने लगे। उन्होंने गिरीश यादव पर सीधा इंडिकेशन करते हुए कहा कि गिरीश यादव ने तो कभी गिल्ली डंडा खेला नहीं है, तो वो कैसे एक अच्छे खेल मंत्री हो सकते हैं। मंत्री गिरीश यादव वहां पर सब कुछ खड़े खड़े सुन रहे थे और कहा कि मैं हर खेलों में आगे रहा हूँ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मंत्री जी रेसलिंग करते हैं, किसी दिन यहाँ पर कुश्ती करवा देंगे। हालांकि तत्काल सतीश महाना ने उनको टोका और बोल पड़े कि कुश्ती विधानसभा में नहीं होगी, बाहर कीजिएगा। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि बाहर ही सही, लेकिन कुश्ती करा जरूर देंगे।
अच्छा, बजट कल जब रखा गया तो बजट 980 करोड़ का था और ये भी आरोप लगा कि सिर्फ 185 करोड़ खर्च किए गए। फिरोजाबाद के सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव ने स्पोर्ट्स को लेकर भी बहुत सारी बातें कही और कहा कि 2025-26 में स्पोर्ट्स का बजट 980 करोड़ प्रस्तावित हुआ, सरकार ने खर्च किया तो सिर्फ 185 करोड़। आखिर इससे खेल के क्षेत्र में हम अपने खिलाड़ियों को कैसे डेवलप कर पाएंगे? अच्छा, और भी कई मुद्दे बड़े प्रमुखता से आज उठाए गए, चाहे खेल का मुद्दा हो, अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा हो और भी दूसरे मुद्दे हो, बड़े ही कहा जा सकता है कि चुगल अंदाज में उठाए गए। सपा एमएलसी मुकुल यादव ने कहा कि ब्राह्मण का अपमान करने वालों को जन्म जन्म दुख मिलते हैं, शिखा काटना मृत के समान होता है। अच्छा, एक तरह से इसको पोलराइज करने की भी कोशिश की। जवाब में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2016 के मुकाबले हार्ड क्राइम में कमी आई है। 2017 के बाद से अभी तक एक भी दंगा या बवाल उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। पहले शाम 5 बजे के बाद घर से कोई निकल कर दिखा दे, ये बातें भी कहती थी, उन्होंने कही। और लोगों के मन में एक डर रहता था कि कहीं कोई बम न फोड़ दे। इस पर सपा एमएलसी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि दंगा करने वाले जब उधर बैठ गए हो तो दंगा कहाँ से होगा। ये सारी चीज़ें आज एक तरह से कहा जा सकता है कि रही सबसे ज़्यादा चर्चाओं में। लेकिन गोपाल नंदी और रागिनी सोनकर के बीच में सबसे ज्यादा तीखी बहस हुई। दरअसल मंत्री नंद गोपाल नंदी रागिनी सोनकर के सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने पहले ही रागिनी सोनकर के सवाल पढ़ लिए। इस पर स्पीकर सतीश महाना ने उनको टोक दिया। इसके बाद मंत्री ने कहा कि सवाल में आपने कुछ किया, पूछते ऐसे हैं जैसे बच्चा पैर छूकर कहे कि बाबूजी प्रणाम करें, तो बच्चा खुश रहने के बजाय रास्ता बताने लगे, कहे कि बैगन लाए हैं, चोखा बनाएंगे। इस पर रागिनी भड़क उठी और कहा कि प्रश्न का जवाब देंगे, आप कहाँ कहाँ चले गए, अगर आप सुनना नहीं चाहती हैं तो कहिए, जैसे आपने भाषण दिया हम भी दे दें। हालांकि बीच बीच में सतीश महाना ने उनको टोका और कहा कि मंत्री जी जो पूछा गया है उसका जवाब भी आप जरूर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आज खास रही। और एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी रहा रागिनी सोनकर, क्योंकि आज बहुत इफेक्टिव तरीके से अपनी बात को वो रख रही थी सदन में। उन्होंने कहा कि आपने लाखों करोड़ रुपए ओएमयू साइन करने की बात कही, लेकिन हकीकत में आप महज 9% ही ज़मीन पर ला पाए हैं। रागिनी सोनकर ने पूछा, जब इकॉनमी टूट रही है तो सरकार को फायदा कैसे हो रहा है? इस पर भी बहुत सारी बातें हुई। और जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप पुरानी सरकारों का हवाला देते हैं, आप इसका जवाब नहीं देते हैं। ये भी राजनीति सोनकर ने तंज कसा बीजेपी पर। तो आज का दिन काफ़ी हंगामेदार रहा। विधायक रागिनी सोनकर से लेकर और भी विपक्ष के तमाम जो विधायक थे उन्होंने प्रमुखता से अपनी बात रखी और सरकार की तरफ से भी उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार का जो जवाब है वो देने की कोशिश की गई।